हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी। बुक फर्स्ट है, अंतरा वन। अध्याय है आपका तीसरा। इससे पहले सेकंड जो अध्याय था वो हमने अपलोड कर दिया है। और चैप्टर का नाम है टॉर्च बेचने वाले। ठीक है, ये पार्ट वन है। पार्ट टू इसका बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी हिंदी समरी। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, और यहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो देखो, अभी तो आप 11th में 12th में भी जाएंगे तो 12th में और भी बेहतरीन तरीके से आपको आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर है आपका टॉर्च बेचने वाले। ठीक है, दो दोस्त हैं, दो दोस्तों की कहानी यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, किस तरीके से वो अंधेरा दूर कर रहे हैं। कहानी का सारांश। पाठ परिचय। टॉर्च बेचने वाला पाठ एक व्यंग्यात्मक रचना है। एक क्या है ये? एक तरीके से व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें लेखक ने समाज की अंधी मानसिकता, स्वार्थी नेताओं और खोखले नारों पर तीखा प्रहार किया है। मतलब इसमें ना जो कह सकते हो कि अंधी मानसिकता, स्वार्थी जो नेता होते हैं, खोखले जो नारे होते हैं, उन पे किस तरीके से जो लोग होते हैं बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज पे यहाँ पर बात की गई है। आगे देखिए, बता रखा है ये कहानी प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि समाज में अज्ञानता और भ्रम का अंधकार कैसे फैला हुआ है। ये कहानी ये बता रही है कि समाज जो है वो किस तरीके से अज्ञानता और भ्रम के कारण भ्रम के जाल में फंस चुका है। आगे देखिए, बता रखे हैं यहाँ पर, और लोग सच्चाई की रोशनी पाने के बजाय झूठे आश्वासनों के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ पर बताया गया किस तरीके से जो लोग हैं वो भी सच्ची बातें नहीं जानना चाहते, वो भी झूठ की ओर भागते चले जाते हैं। आगे देखिए, दिखा रखा है कहानी की शुरुआत दो दोस्तों से होती है। दोनों बेरोजगारी से तंग आके कुछ काम करने का निर्णय लेते हैं। दोनों देखो, जो शुरुआत है कहानी की, जो शुरुआत होती है वो दो दोस्तों से होती है। ठीक है, वो बेरोजगारी से क्या हो चुके हैं? तंग आ चुके हैं। आगे अपनी किस्मत आजमाने के लिए दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं और 5 साल देखो, आप अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं और 5 साल मिलने का क्या करते हैं? वादा करते हैं उसी जगह पर। 5 साल बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि 5 साल बाद हम क्या करेंगे? यहीं पर दोबारा मिलेंगे। आगे देखो, वादे के अनुसार 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है। मतलब कि एक जो दोस्त होता है वो निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है, परंतु दूसरा मित्र वहां नहीं मिलता। तो वह अपने मित्र को ढूंढने निकल पड़ता है। तो फिर उसे पता चलता है कि उसका मित्र बहुत प्रसिद्ध संत बन गया है। अब देखो, एक दोस्त तो आ गया लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो नहीं आया, क्योंकि वो अब क्या बन चुका है? उसको पता लगता है बाद में कि ये तो एक बहुत बड़ा संत बन गया है। ठीक है, पंडित बन गया, साधु बन। आगे देखो, बता रखा है एक शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों में एक भव्य पुरुष बैठे दिखाई दिए। वे भी ठीक वैसे ही बातें कर रहा था जैसे पहला मित्र टॉर्च बेचते समय कर रहा था। वह लोगों से कहता है कि तुम्हारे भीतर अंधेरा है, आत्मा में अंधेरा है, और केवल मेरे पास मौजूद ज्ञान ही उस अंधेरे को दूर कर सकता है। मतलब देखो, जिस तरीके से वो टॉर्च बेचते समय लोगों को बताता था ना, ठीक वो भी उसी तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या बन चुका है? संत बन चुका है। 8178988103 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पे 926 कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्वेरी वगैरह हो, प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आगे देखिए, दिखा रखा है तभी उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में बैठने जा रहे हैं। अब उसने क्या देखा कि उसका जो दोस्त है यानी भव्य पुरुष है वो क्या है? कार में बैठने जा रहा है। उसने तो उस भव्य पुरुष की को नहीं पहचाना, लेकिन भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। बंगले के वैभव को देखकर वह हैरान हो गया। फिर दोनों मित्रों ने खुलकर बातचीत हुई। अब देखो, उसको तो बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई थी जो दूसरा दोस्त था, तो उसको पहला वाला दोस्त नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने इसको पहचान लिया और फिर इसको कार में बैठा लिया। अब इसने उसका महल वगैरह देखा, बंगले वगैरह देखे, तो इसका जो मन है वो मोहित हो गया। ठीक है, और बता रखा है कि दोनों फिर मित्रों ने क्या करी? एकदम खुलकर बातचीत की कि भाई जो भी बातचीत होनी थी ना वो एकदम खुलकर हुई।
देखिए नेक्स्ट है अब आपका लास्ट। पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। पहला जो मित्र था संत के साथ कितने दिन तक? 2 दिन तक। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा शुरू करूंगा। वह सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है। दाढ़ी बनाकर लंबा कुर्ता पहनकर तैयार हो जाता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता था, लेकिन अब लोगों को आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग सकेगा। इस इस प्रकार दोनों मित्र ठगी के धंधे को दूर करने करते हैं। बस फर्क सिर्फ बाहर और अंदर के अंधेरे का है। मतलब देखो, कहा जा रहा है कि जो दोनों हैं वो दोनों ठगी दोस्त हैं। मतलब कि एक बाहर का अंधेरे की बात करता है और डराता है लोगों को, और एक अंदर के अंधेरे की बात कर रहा है। तो देखो दोनों कर क्या रहे हैं? ठगी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वाला दोस्त है वो क्या कहता है? वो कहता है मैं ना एक नया कंपनी खोलूंगा, नया ये करूंगा, नया काम करूंगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने ये देख लिया कि जो बाबा वगैरह बने हुए उनमें पैसा ज्यादा है कुल मिलाकर। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर। और ये मेरा फोन नंबर है 81789801, ठीक है। आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, 9 to 6 आपको हम अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलेंगी। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। जय हिंद, जय भारत।